Good morning, students. Welcome to your today's English class. This is your English teacher Jyoti ma'am here. Kids, as you all know, हमने previous week जो है grammar का topic किया था, जिसमें हमने 2 topics cover किए, simple past tense and simple future tense. Now, this week we will begin with your reader chapter, that is chapter number 16, जो आपके chapter का last है. Let's see what is the chapter. Okay, kids, so this is your chapter number 16, the sickness. So ये chapter जो है इससे आप काफ़ी रिलेट कर पाएंगे क्योंकि ये बच्चों के बारे में ही है जो आपको भी ध्यान रखना है. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग द चैप्टर. द क्लासरूम वॉज बजिंग विद एक्साइटमेंट ऑन मंडे एज द चिल्ड्रन वेटेड फॉर द गेस्ट टीचर टू अराइव. अब क्लास जो है बहुत एक्साइटेड थी. बजिंग मतलब आपस में बातें हो रही थी, आवाज़ें हो रही थी गुनगुनाने की. क्या आपस में बच्चे क्या बात करते थे? वो अपने गेस्ट टीचर के आने का वेट कर रहे थे, अराइव करने का. गेस्ट टीचर जो है वो होती हैं जो कभी कभार आपके स्कूल में कोई स्पेशल लेक्चर देने आते हैं. आपकी स्कूल की टीचर नहीं होती. ओके, एवरी वंस इन अ वाइल द स्कूल वुड मैनेज टू अरेंज फॉर अ गेस्ट टीचर टू टेक अ क्लास फॉर द स्टूडेंट्स. क्या बोला है? हफ्ते में एक बार या काफ़ी टाइम में एक बार स्कूल जो है एक गेस्ट टीचर बुलाता था जो बच्चों के साथ कोई क्लास लेती थी अलग अलग टॉपिक पे. द टीचर्स वर यूजुअली प्रोफेशनल्स होते थे. कोई डेंटिस्ट आता था, कोई सोल्जर, कोई फायरमैन. ऐसे आके वो अपने एक्सपीरियंसेस या कुछ इनके साथ शेयर करते थे इन्फॉर्मेशन जो बच्चों के लिए ज़रूरी है. टुडे इट वॉज अ साइकोलॉजिस्ट. साइकोलॉजिस्ट क्या होता है? अ साइकोलॉजिस्ट इज़ अ पर्सन हु कैन रीड योर माइंड. मतलब जो आपके दिमाग से रिलेटेड सारी चीज़ें जो होती हैं ना उनको सॉर्ट कर सकते हैं. समवन हु स्टडीज़ हाउ ह्यूमन माइंड्स वर्क. जो ये जान सकता है कि इंसान का दिमाग कैसे काम करता है. जब आप मेंटली सिक हो जाते हो ना, कहते हैं ना मेंटल हो गए, पागल हो गए, तो वो साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं. तो साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं वो आपको मेंटल पीस देते हैं. द चिल्ड्रन हैड नेवर मेट अ साइकोलॉजिस्ट एंड वर वेरी एक्साइटेड. उन्होंने कभी साइकोलॉजिस्ट से मिले नहीं थे तो वो आज बहुत एक्साइटेड थे कि वो एक साइकोलॉजिस्ट से मिलेंगे. वॉज शी गोइंग टू टीच देम टू रीड ईच अदर्स माइंड. अब उनको ये बताया गया था वो माइंड रीड करती हैं, तो ये एक्साइटेड थे क्या वो हमें एक दूसरे का माइंड पढ़ना बताएगी. बच्चों के पर्सपेक्टिव से ना वो ये सोच रहे थे मुझे आ जाएगा तो मैं इसका दिमाग पढ़ सकता हूँ, मुझे पता चलेगा तो मैं इसका दिमाग पढ़ सकता हूँ, है ना. तो ये वो इस तरह से सोच रहे थे. When the psychologist walked into the classroom, everyone became quiet and attentive. The class teacher was very amused to see all the children, usually noisy and full of mischief, sitting so quietly in class. तो जैसे ही साइकोलॉजिस्ट आई क्लास में सब लोग चुपचाप होके बैठ गए, ध्यान से उसे सुनने लगे. तो क्लास टीचर काफ़ी अम्यूज़ हुई. अम्यूज़ मतलब हैरान कि बच्चे जो हैं जो यूजुअली ज़्यादातर इतने रोज़ इतनी मस्ती करते हैं, इतना चिल्लाते हैं, आज इतने आराम से कैसे बैठे हैं. द साइकोलॉजिस्ट इंट्रोड्यूस हर सेल्फ एज डॉक्टर शाह. उन्होंने क्या बताया? मेरा नाम है डॉक्टर शाह. और बच्चों को बोला स्कूल जो है वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट काम से आई हैं, उनसे मिलने आई हैं ना. क्या बोला उन्होंने? देयर इज़ अ टेरिबल सिकनेस दैट इज़ अफेक्टिंग मैनी चिल्ड्रन. उन्होंने बोला एक बीमारी आई है जो बहुत बच्चों को उससे बच्चों पे बहुत प्रभाव पड़ रहा है. क्या है? आज मैं उसी के बारे में बात करने आई हूँ और आपको उससे बचाने आई हूँ. द क्लासरूम वॉज बज विद विस्पर्स. मतलब बच्चे आपस में खुसर फुसर करने लगे. क्या क्या है मैम, क्या बोल रही हैं, क्या बोल रही हैं. वी आर ओनली चिल्ड्रन, हाउ कैन वी हेल्प टू प्रिवेंट सिकनेस. बच्चों ने क्या पूछा? हम तो छोटे बच्चे हैं, हम कैसे किसी बीमारी से किसी को बचा सकते हैं. और ये कौन सी बीमारी है? हमने तो किसी बीमारी के बारे में नहीं सुना. क्लास टीचर हश द क्लासरूम. हश मतलब टीचर से बोलते हैं श, उसको बोलते हैं हश. टीचर ने बच्चों को ऐसे बोला श, साइलेंस. डॉक्टर शाह ने बताना शुरू किया. ये एक ऐसी बीमारी है जो दिमाग की होती है. पहले पहले ये दिमाग को ख़राब करती है, स्लोली स्लोली आपके बॉडी पे भी अपना कब्जा कर लेती है. बच्चे थोड़े डर गए, स्कैर्ड हो गए ये सब सुन के और एक दूसरे की तरफ नर्वस होके देखने लगे, घबरा के कि क्या बता रही मैम. दिस सिकनेस लोअर्स चिल्ड्रंस इम्यूनिटी. ये बच्चों की इम्यूनिटी को कम कर देती है. ये उनको सैड और एंशियस बना देती है. takes away their creativity and gives them obesity which leads to diseases like diabetes. Okay. उसने बोला कि वो बच्चों को बहुत उदास और एंशियस मतलब घबरा जाते हैं ना आप सिचुएशन में, एंजाइटी अटैक्स आने लगते हैं आपको, तो वो हो जाता है. आपकी क्रिएटिविटी जो है कुछ नया सोचने की क्षमता चली जाती है. ओबेसिटी मतलब मोटापा, बहुत ज़्यादा मोटापे को ओबेसिटी कहते हैं, वो आ जाता है. और फिर डायबिटीज़ जैसी बीमारियाँ आ जाती हैं. द सिकनेस कॉजेज चिल्ड्रन टू हैव लेस रियल फ्रेंड्स. इसकी वजह से आपके अच्छे दोस्त भी नहीं रहते. इट कॉज चिल्ड्रन टू बी लेस स्मार्ट एंड हैव लेस अटेंशन स्पैन्स.
आप ध्यान भी कम दे पाते हो, बहुत कम स्मार्ट रह जाते हो, बच्चों को ये ज़िंदगी की प्रॉब्लम सॉल्व करने की क्षमता खो देते हो। बट लकीली इट इज़ प्रिवेंटेबल एंड क्योर इज़ कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट। उसने क्या बोला, पर ये बीमारी बचाई जा सकती है और इसका इलाज बिल्कुल मुफ्त होता है ना। मैम व्हाट इज़ द सिकनेस कॉल्ड? एक बच्चे ने पूछा, मैम इस बीमारी को आखिर बोलते क्या हैं? वी हैव मैनी नेम्स फॉर इट। सम कॉल इट द काउच पोटैटो सिंड्रोम, others call it the sitting disease, and I know that some of you are probably already have it. डॉक्टर शाह ने क्या बोला, इसके बहुत सारे नाम होते हैं। कोई तो उसको बोलता है काउच पोटैटो सिंड्रोम। काउच पोटैटो मतलब अपने काउच पे, काउच मतलब चेयर, बीन बैग, उस पर पड़े रहना सारे दिन। कुछ बोलते हैं बैठने वाली डिजीज़ बोलती है, और मैं तो ये भी जानती हूँ कि आप में से काफ़ियों को ये बीमारी हो भी चुकी है। सब बच्चे डर के एक दूसरे की तरफ देखने लगे। क्लास टीचर ने फिर से बच्चों को चुप कराया। Those of you who go out to play in the park, please raise your hands. उन्होंने क्या बोला, जो बच्चे हैं ना शाम को पार्क में खेलने जाते हैं ना, वो अपने हाथ उठाओ, मैं काउंट करना चाहती हूँ। 5 और 6 बच्चों ने हाथ उठाए बस। ये वही बच्चे थे जो क्लास में हमेशा फर्स्ट आते थे या पढ़ने में बहुत अच्छे थे, एक्टिव थे, स्पोर्ट्स में पार्ट लेते थे। What about the rest of you? मैम पूछा, बाकियों का क्या? Don't you go out to play in the evening? क्या तुम शाम को बाहर खेलने नहीं जाते? The rest of the children shook their heads. उनने ना में सर हिलाया। One child said he did not like playing in the park because it was boring. उसने क्या बोला? एक बच्चे ने बोला, मुझे तो बहुत बोरिंग लगता है पार्क में खेलना, मैं नहीं जाता। Another child said that she had her favorite show on TV in the evening and by the time it was over she had no time to go out to play. Another child said that he preferred to play computer games instead. एक बच्ची ने बोला, मैम उस टाइम मेरे टीवी का एक शो आता है शाम को, मैं वो देखने लगती हूँ, तो मैं बाहर जाने का, जब तक वो शो ख़त्म होता है बाहर जाने का टाइम ही नहीं बचता। दूसरे ने बोला, मैम मैं बाहर जाने से ज़्यादा प्रेफर करता हूँ कंप्यूटर गेम्स खेलना। देन सैडली द सिकनेस ऑलरेडी हैज़ यू। मैम बोला, इसका मतलब तुम्हें ये बीमारी हो चुकी है। नाउ द क्लास वॉज इन अपरोर, द चिल्ड्रन वर कन्फ्यूज्ड एंड फ्राइटेंड, वन चाइल्ड लुक लाइक ही वॉज अबाउट टू क्राई। तो बच्चे बहुत ज़्यादा डर गए। टीचर एक दूसरे को चिल्लाने लगे, घबराने लगे। एक बच्चा तो मतलब रोने की कतार पे आ गया कि वो कहीं रो ही देगा। ऐसा आपके साथ भी होता है ना, आपको कोई बोल दे आप बीमार हो तो आप घबरा जाते हो, है ना। आई एम सॉरी सेड डॉक्टर शाह, रेजिंग हर हैंड्स टू साइलेंस द क्लासरूम। आई डेंट मीन टू फ्राइटन यू। उसने बोला कि आई एम सॉरी, मैं तुम्हें डराना नहीं चाहती थी, बट यू सी सिकनेस इज़ द हैबिट ऑफ नॉट गोइंग आउटडोर्स टू प्ले। मतलब ये बीमारी क्या है, बाहर खेलने ना जाने की बीमारी है ये। It is preventable. All you need to do is step out of your homes regularly and play outdoors with your friends. पर आप इस बीमारी से बच सकते हो अगर आप रेगुलर बाहर जाओ और बाहर अपने दोस्तों के साथ आउटडोर गेम्स खेलो, है ना। Studies have shown that children who play outdoors have less allergies and better immunities. बच्चे जो बाहर जाके खेलते हैं उनको कम एलर्जी होती है किसी भी चीज़ से और उनकी इम्यूनिटी भी बढ़ती है उन बच्चों से जो कि अंदर ही अंदर खेलते हैं और बाहर नहीं निकलते हैं, टीवी स्क्रीन्स के सामने बैठे रहते हैं, इंडोर गेम्स खेलते हैं। चिल्ड्रन हु डोंट इन्वॉल्व देमसेल्व्स इन आउटडोर एक्टिविटीज़ डोंट गेट इनफ एक्सरसाइज एंड एंड अप ओबीस एंड अनहेल्दी। जो बच्चे बाहर नहीं जाते हैं, एक्सरसाइज नहीं करते हैं, वो मोटे हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा अनहेल्दी हो जाते हैं, ठीक है। इफ़ यू प्ले आउटडोर्स यू बिकम हैप्पी, हेल्दियर एंड इवन स्मार्टर। अगर आप बाहर जाके खेलते हो तो आप हैप्पी होते हो, हेल्दी होते हो और स्मार्ट भी होते हो, क्योंकि आप बहुत सारे लोगों के कांटेक्ट में आते हो और बहुत सारी चीज़ें सीखते हो। जस्ट 5 minutes ऑफ आउटडोर प्ले हैज़ बीन शोन टू इम्प्रूव अ चाइल्ड्स मूड एंड सेंस ऑफ सेल्फ वर्थ। अगर आप सिर्फ 5 मिनट भी काउंट करो कि आप बाहर जाके खेलते हो तो आप बच्चे का मूड बहुत अच्छा हो जाता है और वो बहुत अपने आप में खुश हो जाता है, अपने आप को सेल्फ वर्थ मतलब अपनी इम्पोर्टेंस समझने लगता है। Outdoor play has been proven to improve the mental and physical health of children. बच्चों के दिमाग को और शरीर को हेल्दी बनाता है। It makes them more creative, आपको इंटेलिजेंट बनाता है, नया सोचने की क्षमता आती है और आप उन बच्चों से ज़्यादा फिट हो जाते हो जो बाहर खेलने नहीं जाते हैं। बट इट्स नॉट रियली ए सिकनेस। एक बच्चे ने पूछा, पर ये तो कोई बीमारी नहीं है। एक्चुअली इट इज़। मैम बोला, है, ये दिमाग की बीमारी है। जब आप किसी चीज़ से एडिक्टेड हो जाते हो, मैंने बताया था ना आपको जब हमने पढ़ा था ऑनलाइन क्लासेस के बारे में, एडिक्टेड मतलब किसी की लत लग जाती है, आपको उसकी आदत हो जाती है, आपको वीडियोस और टीवी की आदत हो जाती है ना, तो आप अपनी हेल्थ पे ध्यान रखना बंद कर देते हो, एक्सरसाइज करना बंद कर देते हो,
ये आप नोटिस करना। कभी कभी ना बच्चों के कोई फेवरेट कार्टून वगैरह होते हैं ना, उनको इतना हो जाता है कि वही देखना है, वो खेलना भी छोड़ देते हैं उसकी वजह से। बट आई डोंट फील सिक, बच्चे ने कहा। आई नेवर गो आउट टू प्ले, मैं कभी बाहर खेलने नहीं जाता, पर मैं तो खुद को बीमार महसूस नहीं कर रहा हूँ। मैम बोला नहीं, तुम नहीं कर रहे हो। ये वैसी बीमारी नहीं है जैसे कि आपको ज़ुकाम हो गई है या पेट में दर्द है जिससे आपको सच में तकलीफ़ हो। ये बीमारी वो है जो धीरे धीरे काम करती है, साइलेंटली, चेंजिंग योर बॉडी ऑन द इनसाइड विदाउट यू रियली गेटिंग टू नो। वो धीरे धीरे आपके शरीर को अंदर से ख़त्म करने लगती है और आपको पता भी नहीं चलता है। देन सडनली यू डिस्कवर दैट यू हैव लेस एनर्जी दैन बिफोर, कि आप में पहले से बहुत कम एनर्जी बची है, आप मोटे हो गए हो, आप कम खुश हो। येस आई फील वेरी बॉर्ड समटाइम एंड लोनली। बच्चे ने क्या कहा? हाँ, मैं कभी कभी बहुत बोर फील करता हूँ और बहुत अकेला भी। बट आई डोंट हैव एनी फ्रेंड्स हु विल प्ले विद मी। उसने बोला पर मेरे पास कोई दोस्त भी तो नहीं है ना, मेरे साथ आखिर खेलेगा कौन? मी टू, एक और ने कहा, मेरे पास भी नहीं है यार। हाउ मैनी ऑफ यू फील लोनली, सैड और बोर्ड मोस्ट ऑफ द टाइम? टीचर ने बोला आप में से और कितने ऐसे लोग हैं जो ज़्यादातर बोर फील करते हैं, अकेला फील करते हैं? बहुत सारे बच्चों ने हाथ ऊपर उठाया। When you go out to play, you will make new friends. And if you keep going out to play, you will get better and better at making new friends. मैम ने क्या कहा? जब आप बाहर जाते हो तो आप नए दोस्त बनाते हो, उन दोस्तों से आप कुछ सीखते हो। द मोर यू प्ले आउटडोर्स, जितना ज़्यादा आप बाहर खेलते हो, आप पता लगाओगे कि आप उदास नहीं हो, अकेले नहीं हो, बोर नहीं हो, आप खुश रहोगे सारे दिन, एक्साइटेड रहोगे, नए नए गेम्स खेलोगे, एडवेंचर करोगे फ्रेंड्स के साथ। एंड ये सिकनेस जो है ये आपको छोड़ देगी, आपको रियलाइज़ होगा दैट सिकनेस हैज़ लेफ्ट यू। आर यू आस्किंग दैट वी नेवर वॉच टीवी एंड प्ले कंप्यूटर गेम्स? अब एक बच्चे ने क्या पूछा? इसका मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि हमें कभी टीवी नहीं देखना चाहिए, कंप्यूटर गेम्स नहीं खेलने चाहिए? नो, मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ। मैम ने क्या कहा? बट एवरीथिंग मस्ट हैव अ बैलेंस। उन्होंने बोला पर एक बैलेंस होना चाहिए, टीवी और कंप्यूटर गेम्स ही नहीं खेलना है। ये एक ट्रीट्स होती हैं, जैसे कि चॉकलेट और सॉफ्ट ड्रिंक है ना, ये आपको कभी कभी मिलती है ना। वॉट वुड हैपन इफ़ यू ओनली एट चॉकलेट एंड सॉफ्ट ड्रिंक? उन्होंने बोला क्या होगा अगर तुम सिर्फ चॉकलेट और सॉफ्ट ड्रिंक ही पियोगे? सॉफ्ट ड्रिंक मतलब कोल्ड ड्रिंक्स। तो बच्चे ने बोला हम बहुत बीमार हो जाएंगे। उन्होंने बोला वही मैं आपको कहना चाह रही हूँ कि ये जिस तरह से सिर्फ यही खाना बुरा होता है, वैसे ही सिर्फ इंडोर रहना, टीवी देखना और कंप्यूटर्स खेलना भी बुरा होता है। ऐसी बैलेंस डाइट जैसे हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी है, वैसे ही बैलेंस लाइफस्टाइल भी ज़रूरी है जो हमारे दिमाग को हेल्दी रखती है। सब लोग क्लास में अब अग्री कर रहे थे इस बात से, सब लोगों को समझ में आया कि मैम क्या समझाना चाह रही हैं। आई विल बी कमिंग बैक टू द स्कूल नेक्स्ट मंथ टू चेक अपॉन यू। मैम बोला अगले मंथ मैं फिर से आऊँगी सबसे मिलने। हाउ मेनी ऑफ यू विल बी मेकिंग हेल्दी लाइफ स्टाइल चॉइसेस बाई देन? और मैं आके देखूँगी कि तब तक आप लोगों ने अपनी हेल्दी लाइफ स्टाइल के लिए किस किस ने सही चॉइसेस ली हैं। द होल क्लास रेज देयर हैंड्स एंथुजियास्टिकली। बच्चों ने एंथुजियास्टिकली मतलब बहुत एक्साइटेड हो गया, आप खुश हो जाते हो ना, ये ऐसे खुश होकर हाथ उठाए कि हम सब अच्छी लाइफस्टाइल चुनेंगे, हेल्दी लाइफस्टाइल। बाय गीता यादव। ओ किड्स, कैसी लगी आपको स्टोरी? अच्छी थी ना? हाँ, तो ये थी। अब आपके लिए भी ये इम्प्लीमेंट होती है, राइट? आपको भी मैम बोलती है ना सिर्फ होमवर्क करो, तब तक फ़ोन अपने पास रखना है, उसके बाद फ़ोन्स और टीवी से दूर रहना है, आउटडोर गेम्स खेलते हैं। और हेल्दी लाइफस्टाइल वही होती है जब आप फिज़िकली फिट होते हो, अपनी बॉडी को मूव करते हो। सिर्फ काउच पोटैटो नहीं बनना है ना, एक जगह पड़े नहीं रहना है ना। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ क्लास। टुडेज़ वर्क इज़ कि आप चैप्टर की रीडिंग प्रैक्टिस करोगे और स्केच ड्रॉ करोगे। मैम ने दोनों भेजे हैं, ऑप्शन चुन के आप जो ड्रॉ करना चाहते हो ड्रॉ करो। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ ग्रेट डे।